सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको भगवान रामचंद्र जी के बारे में बताऊंगा कि भगवान रामचंद्र जी में कौन से 16 गुण और कौन सी 12 कलाएं थी। देखिए, ये कला और गुण, ये जो दो शब्द है, हमारे शास्त्रों ने ये मनुष्य के आकलन के लिए निर्धारित किए हैं। यानी कि जिसमें जितनी ज़्यादा कलाएं हैं उतना ही वो उच्च व्यक्तित्व को धारण करने वाला होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। दो चीज हमेशा भगवान श्री रामचंद्र जी ने धारण की। एक था उनका धनुष कोदंड, जिसका वार कभी भी खाली नहीं गया। असंख्य असुरों का, राक्षसों का भगवान श्री रामचंद्र जी ने संहार किया। और दूसरी चीज थी जो उन्होंने सदैव धारण की, वो था वचन। दिया हुआ गया वचन भगवान श्री रामचंद्र जी ने हमेशा निभाया। दूसरी एक बात, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने एक पत्नी व्रत धारण किया था, जबकि पूरे जीवन में उनकी एक ही पत्नी, उनका एक ही प्रेम रहेगा, वो थी सीता जी। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अब भगवान रामचंद्र जी 16 गुण और 12 कलाओं से युक्त थे, यानी कि 16 गुण और 12 कलाओं के दक्ष थे। ये कलाएं क्या होती है, सबसे पहले आप वो समझिए। कला का अर्थ होता है सामर्थ्य, कि जीव में या मनुष्य में कितना सामर्थ्य है। जैसे कि आपको मैं उदाहरण के तौर पर मैं आपको अगर बताऊं तो शास्त्र कहते हैं कि जो पत्थर होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उसमें 1 से 2 कलाएं होती है। पशु पक्षी में 2 से 4 कलाएं होती है। साधारण मनुष्य में 5 कलाएं होती है। जो संस्कृति वाला मनुष्य, यानी कि समाज की सभ्यता से युक्त, उसकी 6 कलाएं होती है। सिद्ध और विशिष्ट पुरुषों में इससे ज्यादा कलाएं होती है, यानी कि 7 कलाएं होती है। ऋषियों में, महामुनियों में, महर्षियों में 8 कलाएं होती है। मनु, देवता, सप्तर्षि, गण, प्रजापति, लोकपाल, इन लोग की 9 कलाएं होती है। अभी हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि 10 कला या 10 से ज्यादा कला वाला कोई भी इंसान अगर हो, उसको भगवान के अवतारों के अनुसार लिया जाता है। इसको आवेश अवतार भी कहते हैं। जैसे कि भगवान विष्णु के अवतार हुए वराह, नृसिंह, कूर्म, मत्स्य, वामन, इन सबको आवेश अवतार कहते हैं, जिसमें 10 कला या 10 से ज्यादा कलाएं थी। भगवान परशुराम को भी आवेश अवतार कहते हैं। तो 10 से ज्यादा कला जिसमें होती है, शास्त्र उसको भगवान का अवतार घोषित करता है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी को वह अवतार घोषित कर दिया, ऐसा नहीं है। ये कलाओं के आधार से देखा जाता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी, भगवान श्री रामचंद्र जी में 12 कलाएं हैं। श्री रामचंद्र जी 12 कला इसलिए क्योंकि वो त्रेता में आए थे और श्री कृष्ण द्वापर में आए थे। तो कलयुग से जो उनकी नजदीकी बनती थी, उनके अनुसार वह ज्यादा कलाएं लेके आए थे। इसलिए भगवान का जो पूर्ण अवतार जो कहा जाता है, वो राम और कृष्ण को कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और राम जी में बहुत सारी कलाएं हैं जिसका शास्त्र वर्णन करते हैं। अभी श्री राम जी में कौन कौन सी 16 कलाएं हैं, शास्त्र ने बताई है। पहली कला है गुणवान, यानी कि सभी गुणों से परिपूर्ण है। दूसरा है प्रशंसक, यानी कि सबकी सहायता करने वाले सहायक और दूसरे का गुण देखने वाले। तीसरा है धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञानी। चौथा है कृतज्ञ, जो दूसरों के द्वारा की गई चीजों को मानने वाले, यानी कि आभारी। पांचवा है सत्य, जो सत्य के रूप, जो सत्य बोलते हैं, सत्य का पालन करते। छठा है दृढ़ प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा कर लेता है, उसको पूरा कर, उसको दृढ़ प्रतिज्ञा कहते हैं। सातवां है सदाचार, यानी कि सदाचार का व्रत करने वाला। आठवां है सहयोगी। नौवां विद्वान। 10वां शक्तिशाली। फिर आगे है प्रिय दर्शन। फिर आगे उनका जो मुख्य गुण आता है वीर के रूप में, तो जिसके क्रोधित होने से भगवान भी डरते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी में 16 कलाएं बताई गई है। मैं आपको थोड़ी बहुत कलाएं बताई।
तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का महिमा मंडन हमारे शास्त्रों ने किया है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।